Greetings, dear children, and welcome back. So, children, I'm here once again with you with one more video. And, children, in today's video, we shall be discussing exercise 1.3 of our maths book, and it is on page number 12. So, let's get started. Question number 1. Identify the lines and tick the correct options. 1 is done for you. So बच्चों इसमें हमें कुछ लाइंस दी गई हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है, यानी कि अगर लाइन कर्व्ड है तो हम कर्व्ड के बॉक्स में टिक लगाएंगे एंड इफ द लाइन इज स्ट्रेट तो हम स्ट्रेट के बॉक्स में टिक लगाएंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू चिल्ड्रन. लेट्स सी इट वंस अगेन. सो फर्स्ट पार्ट में बच्चों आपको एक लाइन दी गई है जिसके अंदर कर्व्स हैं, यानी कि ये मुड़ी हुई है. सो वी विल पुट अ टिक मार्क इन द कर्व्ड बॉक्स. तो हम कर्व बॉक्स वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे. बी पार्ट में चिल्ड्रन आपको जो लाइन दी गई है ये बिल्कुल स्ट्रेट है और इसमें कोई भी कर्व नहीं है. सो वी विल पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स ऑफ स्ट्रेट. तो हम स्ट्रेट वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे. सी पार्ट चिल्ड्रन, सी पार्ट में जो आपको लाइन दी गई है बच्चों वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें कर्व्स हैं, यानी कि यहाँ से कर्व है, यहाँ से कर्व है, देन इट इज स्ट्रेट, बट फिर यहाँ पर कर्व है एंड हेयर ऑल्सो देयर इज अ कर्व. तो दिस इज अ कर्व्ड लाइन. सो हम कर्व वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे. डी पार्ट में चिल्ड्रन यू कैन सी दैट लाइन इज स्ट्रेट, इसमें कोई कर्व नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट बॉक्स में जो है हम टिक लगाएंगे. Coming to question number 2 children. Draw 3 lines of each type in the table below. So बच्चों आपने sleeping line, standing line and slanting line की 3 lines जो है यहाँ पर draw करनी है. You can either use scale to draw these lines or you can draw with hand also. Children, I have drawn these lines for you. Children, lines can be either big or small. So but you have to draw 3 lines of each type. So these are sleeping lines children. ये sleeping lines हैं और we call them horizontal lines also. And these are standing lines children, यानी कि ये vertical lines हैं. And these are the examples of slanting line. So moving to page number 13 children, question number 3. I have no horizontal, vertical or slanting lines. Which flat shape am I? यानी कि बच्चों मैं एक ऐसा शेप हूँ जिसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि स्लीपिंग लाइन नहीं है, कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है और कोई भी स्लांटिंग लाइन भी नहीं है. तो बच्चों हमें बताना है कि अगर उस शेप के अंदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांटिंग कोई भी लाइन नहीं है तो वो फ्लैट शेप कौन सा है. बच्चों इफ़ यू रिमेंबर देन एक ऐसा शेप होता है जिसमें कोई भी साइड्स या कोई भी लाइंस नहीं होती हैं एंड दैट इज़ आइदर इट कैन बी अ स्फीयर और इट कैन बी अ सर्कल. लेकिन हमसे पूछा गया है बच्चों कि हमें फ्लैट शेप का नेम बताना है. सो स्फीयर इज़ नॉट अ फ्लैट शेप. स्फीयर जो है बच्चों वो सॉलिड शेप है. सो फ्लैट शेप होगा बच्चों सर्कल. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर्कल. सो लेट्स राइट हियर सर्कल. सो बच्चों सर्कल इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा फ्लैट शेप है जिसमें ना हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ना वर्टिकल लाइंस है और ना ही कोई भी स्लांटिंग लाइंस है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व्ड एंड स्लांटिंग लाइंस इन द गिवन पिक्चर. तो बच्चों हमें एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर में हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लांटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन और कर्व्ड लाइंस को काउंट करके बॉक्सेस में लिखना है. सो सबसे पहले बच्चों हम काउंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि स्लीपिंग लाइंस. सो लेट्स सी द पिक्चर. इसमें हम स्लीपिंग लाइन को काउंट कर लेते हैं बच्चों. सो दिस इज स्लीपिंग लाइन. सो लेट इट बी 1. दिस इज ऑल्सो स्लीपिंग लाइन 2. दिस इज ऑल्सो स्लीपिंग लाइन 3. Now this is also a sleeping line children, so 4, and this is also a sleeping line, so 5. So in this picture children we have 5 sleeping line, that is 1, 2, 3, 4
एंड 5. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि स्लीपिंग लाइंस के सामने हम लिखेंगे 5. Now next we have to count children slanting lines. So let's start counting slanting lines. So children, in the picture you can see that this is a slant line. So this is 1. This is also slant line, children. So 2. This is also slant line. 3. This is also slant line, children. So let it be 4. And this is also a slant line. 5. And this is also a slant line. So let it be 6. So we have 6 slant lines. Now next lines that we have to count is vertical line. We also call them, children, standing line. तो अब हम पिक्चर में standing lines को count करेंगे. So children, as you can see that this is a standing line. So let it be 1. This is also a standing line. Let it be 2. Then this one is also standing line, 3. And this is also a standing line, so let it be 4. So we have 4 vertical lines in this picture. And our last question is curved lines, that we have to count all the curved lines. So children, you can see that these all are the curved lines. Let's start counting them. Let's start counting them from here. That is, this is 1, then this is 2, then this is 3 and 4. So we have 4 curved lines in this picture. So let us write here 4. Starting with the next question, that is question number 5. Look at the objects and tick the correct options. 1 is done for you. So बच्चों, अभी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. हमें इनका शेप देखना है कि इनका शेप कौन सा है, और हमें इनकी लाइंस को टिक करना है कि वेदर इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेट लाइंस यूज़ हुई हैं या फिर कर्व्ड लाइंस यूज़ हुई हैं या फिर स्ट्रेट एंड कर्व्ड दोनों यूज़ हुई हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ नूडल्स. सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो कि नूडल्स जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होती है एंड दे आर कर्व्ड. सो यहाँ पर कर्व्ड लाइंस के नीचे टिक लगाया गया है. Similarly, let's see second question also, children. Television, you can see that straight lines are there in the television. Television जो है बच्चों वो बिल्कुल भी curve नहीं होता है and straight lines उसमें यूज़ होती हैं. तो हम straight line के नीचे बच्चों टिक लगाएंगे. Then C part is, children, mobile phone. So mobile phone is also, children, with straight lines. जो ये lines हैं बिल्कुल straight हैं, इनमें कोई curve नहीं है. So इसे भी हम straight line के नीचे ही टिक लगाएंगे. डी पार्ट, बो एंड एरो. सो बच्चों, आप देख सकते हैं कि धनुष और बाण में दोनों तरीके की लाइंस यूज़ हुई हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज कर्व्ड लाइन. सो इसमें दोनों तरीके की लाइंस यूज़ हुई हैं ड्रॉ करने के लिए. सो इसमें हम स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस दोनों के नीचे ही टिक लगाएंगे. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन, दैट इज ऑन पेज नंबर 14. कनेक्ट द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर. सो बच्चों, आपको एक पिक्चर दी गई है और इसमें कुछ डॉट्स आपको दिए गए हैं, तो आपने फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ इन डॉट्स को ज्वाइन करना है. फॉर एग्जांपल, यू विल स्टार्ट विद 1. आप 1 से स्टार्ट करेंगे और आप आगे काउंटिंग करते रहेंगे और इन डॉट्स को ज्वाइन करते रहेंगे. लाइक दिस यू हैव टू डू इट. 4, देन कम्स 5, देन कम्स 6, देन ज्वाइन इट विद 6. सिमिलरली चिल्ड्रन, आपको इसी तरीके से जो है वो पूरा डायग्राम जो है वो कंप्लीट करना है. एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज वर्क, चिल्ड्रन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.